पटना से बड़ी खबर, जहां शिक्षक अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन के दरमियान बवाल ज्यादा बढ़ गया और प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, नारे लगा रहे थे। तो पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी हैं, लाठीचार्ज किया गया है। परीक्षार्थियों की मांग है कि सरकार प्राथमिक सीटेट और बीटेट परीक्षा को लेकर प्राथमिक विज्ञप्ति जारी करे और इसी मांग को लेकर सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन करते दिखे। बैरिकेडिंग की गई थी और वहां पर जब पहुंचे तो फिर लाठीचार्ज कर इन छात्रों को दौड़ाया गया, दौड़ा कर लाठीचार्ज किया गया है। ये तस्वीरें हैं बिहार की, पटना की तस्वीरें हैं। शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की गई है। हमारे संवाददाता रोहित इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। रोहित, अभी इस वक्त हालात क्या है, क्या प्रदर्शन समाप्त हुआ है और क्या क्या हुआ आज पूरे दिन भर? शिक्षकों की, जो शिक्षक अभ्यर्थी है, उनकी मांग क्या है? देखिए, अभी जो प्रदर्शन था वो अब समाप्त हो गया है और जो हालात हैं वो अभी सामान्य हो चुके हैं डाक बंगला चौराहे पर पटना में, जहां पर आज तकरीबन 2 घंटे तक पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया था। दरअसल जो शिक्षक हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने परीक्षा पास की हुई है और वो नौकरी की मांग लगातार महीनों से कर रहे हैं और आज उसी को लेकर वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे और गर्दनी बाग जाना चाहते थे और पुलिस ने उन्हें रोका और उसके बाद जमकर जो है हिंसक झड़प हुई है। और जो तकरीबन 5000 से भी ज्यादा अभ्यर्थी जो है वो वहां पहुंचे हुए थे डाक बंगला चौराहे पर और वो लोग लगातार नौकरी की मांग कर रहे थे और पुलिस ने उसके बाद उन पर लाठियां भांजी है बर्बरतापूर्ण तरीके से। और हमने तस्वीर भी हम देख रहे हैं कि इस तरीके से कई अभ्यर्थियों, कई प्रदर्शनकारियों के हाथ में तिरंगा झंडा भी था, उसके बावजूद भी उनको बर्बरतापूर्ण तरीके से पीटा गया, वाटर कैनन उन पर छोड़ा गया है और कई दर्जनों जो इसमें छात्र हैं और जो अभ्यर्थी हैं उन्हें गंभीर चोटें आई हैं, लहूलुहान हो गए हैं। ये हम लोग तस्वीर में साफ नजर आ रहा है। तो सवाल दरअसल ये उठता है कि सुशासन की सरकार में जहां 20 लाख नौकरी और रोजगार का वादा हुआ था, तो वहां जब ये लोग नौकरी मांगने के लिए पहुंचते हैं तो इन पर आज मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 दिन हम तो 20 लाख देंगे, लेकिन क्या बिहार सरकार में किसी ने इस पर, इस प्रदर्शन पर और जो लाठीचार्ज है इस पर जवाब दिया? शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग पर किसी तरह की कोई बयान आया है? बिल्कुल नहीं, अभी तक किसी ने कोई इस पर बयान नहीं दिया है। सरकार ने पूरी तरीके से इस पर चुप्पी जो इस पूरे मुद्दे पर अभी साध रखी है। लेकिन जिस तरीके से आज प्रदर्शन देखने को मिला है, काफी उग्र ये प्रदर्शन हुआ है जिसमें कई अभ्यर्थी जो है बुरी तरीके से घायल हुए हैं और पुलिस और प्रशासन का एक बर्बर चेहरा जो है आज वो सामने देखने को मिला है। तो आप बता रहे हैं कि जमकर मारपीट हुई और अभी हालात वहां पर लगभग कितनी बड़ी संख्या में ये अभ्यर्थी वहां पर रोहित पहुंचे हुए थे? आशुतोष, दरअसल अगर कहें तो 5000 से भी ज्यादा संख्या में ये शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचे थे। पूरे बिहार से इनको जो है आह्वान करके बुलाया गया था और ये दरअसल गर्दनी बाग जाना चाहते थे, जो कि एक अधिकृत वहां पर डेजिग्नेटेड धरना स्थल है, लेकिन उन्हें वहां नहीं जाने दिया गया और डाक बंगला चौराहे पर ही पुलिस बैरिकेडिंग करके इन्हें रोका गया और ये लोग आगे बढ़ना चाह रहे थे और उसके बाद ही हिंसक झड़प हुई है, जिसके बाद जमकर इन अभ्यर्थियों पर जो है आज सरकार ने, पुलिस ने लाठियां बरसाई हैं, जिसमें कई जो अभ्यर्थी हैं उनको बुरी तरीके से चोटें आई हैं और वो लहूलुहान हो गए हैं। ठीक है, मैं रोहित माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। इस बीच में पप्पू यादव कुछ कहने सुनाते हैं आपको। सीटीटी वाले लड़ रहे हमारे यूथ, मैं सरकार से मांग करूंगा सीटीटी की प्रतियोगिता पर ध्यान दें। पप्पू यादव हर उस युवा के साथ है जो अपनी जिंदगी के लिए लड़ता है, पप्पू यादव उसके साथ खड़ा होगा। वादा खिलाफी कोई सरकार हो, चाहे मेरी सरकार, चाहे किसी की सरकार, हम उसके खिलाफ सड़कों पर हैं। हमारा वादा किसानों के साथ है, हमारी लड़ाई महंगाई को लेकर है, हमारी लड़ाई अग्निवीर को वापस लेने को लेकर है, हमारी लड़ाई भारत के 2 करोड़ हर साल जो रोजगार देने का वादा था उसका क्या हुआ। हम कम से कम 10 करोड़ रोजगार चाहते हैं, हम नौकरी चाहते हैं और नियोजित और संविदा में नहीं चाहते हैं। रोक देगा तो हम लाठी खाएंगे, हम जेल जाएंगे। चिंता ना करिए, हमारे साथी धूप में, हम रथ वाले लोग नहीं हैं, हम पैदल वाले लोग हैं और जान देने वाले लोग हैं भारत के लिए। इंसानियत, जब तक मैं जिंदा हूं इंसानियत जिंदा रहेगा और जब तक पप्पू यादव जिंदा है रोजगार, महिलाओं की और किसान और मजदूरों की लड़ाई मर के लड़ेंगे, हर कीमत पर बिहार को आजाद करेंगे। शुरू हो गई इस मामले पर आपने पप्पू यादव को सुना। जमकर प्रदर्शन किया गया है अभ्यर्थियों के द्वारा। हालांकि अभी बताया जा रहा है कि वहां पर शांति है क्योंकि पुलिस ने जबरदस्त लाठीचार्ज किया।
वो आप लाठीचार्ज की तस्वीरें भी देख सकते हैं। एक शख्स के हाथ में तिरंगा था, लेकिन उसको भी जमकर पीटा गया। अभ्यर्थियों की मांग नौकरी की है, इसी मांग को लेकर सड़कों पर उतरे और वो प्रदर्शन स्थल पर जा ही रहे थे कि बैरिकेड लगाकर उनको रोका गया, उनके साथ मारपीट की गई। हमारे संवाददाता रोहित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रोहित, लेकिन पुलिस ने रोका क्यों? बैरिकेड लगाकर उनको रोकने के पीछे की पुलिस की वजह क्या रही? देखिए, दरअसल मैंने बताया कि 5000 से भी ज्यादा संख्या में ये शिक्षक अभ्यर्थी पटना आज पहुंचे थे बिहार के विभिन्न कोनों से, और ये लोग गर्दनी बाग जाना चाह रहे थे। गर्दनी बाग एक डेजिग्नेटेड धरना स्थल है, सरकार ने वहां धरना प्रदर्शन करने की इजाजत दी हुई है। लेकिन इतनी ज्यादा संख्या में जो अभ्यर्थी पहुंचे थे, उसके बाद पुलिस ने इन्हें डाक बंगला चौराहे पर ही रोकना मुनासिब समझा और बैरिकेडिंग सुबह से लगा के रखा हुआ था। और जैसे ही फिर ये भीड़ जो है, कह सकते हैं ये उग्र अभ्यर्थी पहुंचे थे वहां पर, उसका पुलिस ने इन्हें रोका और ये आगे बढ़ना चाह रहे थे। उसी दौरान पुलिस के साथ इनकी हाथापाई हुई और फिर हिंसक पूरा माहौल इतना दरअसल हिंसक हो गया कि पुलिस को इन अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज करना पड़ा, पानी के वाटर कैनन चलाने पड़े तो इनको तितर बितर करने के लिए। और जो लाठी चार्ज किया गया है बुरी तरीके से, उसमें कई जो छात्र हैं, कई अभ्यर्थी हैं, वो बुरी तरीके से वो जो है इसमें चोटिल हुए हैं और इस वक्त उनका पटना के विभिन्न अस्पतालों में उनको भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज भी चल रहा है। मैं लौट रहा हूं रोहित आपके पास। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, सरकार में पहुंचे हैं, लेकिन यहां शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हो रहा है, जो कि अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, क्यों? देखिए, अभी तो सरकार बने हुए 15 दिन भी नहीं हुए हैं और लगातार हमारे नेता माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी का ये यूएसपी रहा है कि छात्रों, नौजवानों, तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो प्रदर्शन कर रहे थे सबके साथ वो खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे और उनके साथ न्याय होगा। अब जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे आज अभ्यर्थियों के साथ, जो लाठीचार्ज की घटना सामने आई है, उसकी तहकीकात की जा रही है। प्रशासन किन कारणों से ये हालात बने, किस तरह से परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिनसे ये लाठीचार्ज करना पड़ा, क्या है पूरा मामला, इसमें कुछ आप कह रहे हैं सर कि आप जांच करेंगे। जब विपक्ष में थे तो आप उनके साथ साथ थे, उनकी मांगों को बुलंद कर रहे थे, लेकिन सरकार में आते उन पर लाठी डंडे। हमने नहीं, लाठी डंडे नहीं, ये सरकार ने तो 15 अगस्त को ही ऐतिहासिक जो तेजस्वी यादव जी 10 लाख का वादा किया था, 20 लाख आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा की है नौजवानों के लिए। सभी को न्याय मिलेगा। ये कुछ लोग जो हमारे विरोधी हैं, जब से सरकार बनी है लगातार वो लगे हुए हैं। सवाल का जवाब नहीं दे रहे। लाठी डंडे बरसाए गए, हम तो तस्वीरें दिखा रहे हैं। लाठी डंडे बरसाने वाली जो बीजेपी थी वो अब सत्ता से बाहर है। नहीं, लाठी डंडे आपकी सरकार है सर, आपकी तरफ से बरसाए गए, पुलिस ने बरसाए हैं। लाठी डंडे पुलिस ने बरसाए। ये सरकार बनी है नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी की सरकार, जहां रोजगार की भरमार है और सारे लोगों के साथ न्याय होगा। जो भी लोग लाठियां बरसाने का काम किए हैं, ये किन परिस्थितियों में हुआ है, कुछ लोग ऐसे तत्व घुस करके उस आंदोलन को बदनाम करने के लिए, अगर आप इस वक्त आज तक देख रहे हैं तो आप इस वक्त तस्वीरों को देखिए सर, तस्वीरों को देखिए। सड़क पर हैं प्रदर्शनकारी, हाथों में झंडे हैं और पुलिस वाले दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं उनको। हम बहुत सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो फूल तो नहीं बरसा रही है सरकार, बिल्कुल पुलिस वहां पर डंडे बरसा रही है, आप कह रहे नहीं बरसा रही। हमने पहले ही कहा ये नीतीश तेजस्वी की सरकार है, यहाँ कानून के तहत ही सारा काम होगा। जो लोग इस तरह के आंदोलन को बदनाम करने के लिए इस तरह का काम भीड़ में घुस करके, आंदोलनकारियों के भीड़ में घुस करके किए होंगे, उन पर भी कार्रवाई होगी। अगर कोई दोषी होगा जिन्होंने बेवजह का लाठियां इन अभ्यर्थियों के ऊपर चलाई होगी, उन पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन बीजेपी हमारे विरोधी बेचैन है, सरकार जाने के बाद से छटपटाहट में है। खुलकर बताइए, क्या आपको लगता है कि ये प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थी नहीं थे, बीजेपी के नेता थे? क्या ये बीजेपी के कार्यकर्ता थे? नहीं, बीजेपी के नेता कार्यकर्ता का हमने बात नहीं की। हमने की कि इस आंदोलन में कुछ ऐसे तत्व घुस करके आंदोलन को बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए ये साजिश तो चल ही रही है। आप लोगों का प्रेम तो इस सरकार से कुछ ज्यादा है ही, ये तो दिख ही रहा है। जब से सरकार बनी नहीं
तब से डंडे आप क्या लोग नहीं किया बरसाएं जा और रहा हम है? बरसाएं और हम सवाल पूछें तो उसमें आप हम पर आरोप नहीं, लगाएं। हम तो डंडे क्यों बरसाएंगे? आप इसका जवाब दीजिए। हम तो कह रहे हैं डंडे बरसाने के नौबत क्यों आए, इसकी जांच होगी, इस पर प्रशासन का रिपोर्ट होगा, जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन जो सरकार बनी है नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी की सरकार में किसी के साथ भी, चाहे नौजवान हो, किसान हो, माताएं बहनें, मजदूर, गरीब, सबके साथ न्याय होगा और सबके चेहरे पर खुशी है। सर, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लाठी डंडे चलाए गए, लेकिन आप कह रहे हैं कि सबके साथ न्याय होगा। क्या प्रदर्शन करने वालों के साथ ऐसा सलूक होता है? देखिए, सारे लोग, बिहार की जनता को, जनता के चेहरे पर खुशी है ये सरकार बनने से, लेकिन बीजेपी और मीडिया हाउस के कुछ लोग दुखी हैं। अब इसका तो कोई निदान नहीं है, कानून के तहत ही सारे कार्य होंगे। इसके पहले क्या क्या बिहार को फिसड्डी बना दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। सवालों के जवाब आपने नहीं दिए, लेकिन आप उल्टा मीडिया को कोस रहे हैं, जबकि सच्चाई तस्वीरों में कैद हुई, सच्चाई सामने है आपके कि हाथ में डंडा किसके है और पिटने वाले कौन है। इनकी संख्या कोई इक्का दुक्का नहीं थी, ये हजारों की संख्या में थे। हमारे संवाददाता रोहित हमारे साथ जुड़ गए। रोहित, आपने सुना होगा आरजेडी लीडर मृत्युंजय तिवारी को कह रहे हैं कि साजिश है, खुलकर कह भी नहीं रहे कि, लेकिन कह रहे हैं कि हम न्याय भी करेंगे। जी देखिए, बिल्कुल सवाल देखिए खड़े हो रहे हैं, क्योंकि शिक्षकों की जो है नौकरी वो काफी महीनों से मांग